आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। पहला है बॉयल का नियम, दूसरा है चार्ल्स का नियम और तीसरा है दोस्तों एवोगाद्रो का नियम। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है हमें जिसकी व्याख्या करनी है, या जो पहला नियम हमें समझना है वो है बॉयल का नियम। ठीक है दोस्तों, बॉयल के नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी भी गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन है वो उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, यहाँ पे ताप जो है वो स्थिर है, अर्थात ताप में हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। तो जो आयतन है गैस का, ठीक है ना, वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये इस नियम के अनुसार पाया गया कि जो स्थिर ताप पर गैस का जो आयतन है वो उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात गैस का आयतन अगर हम बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं ढंग से नियम को, कि अगर स्थिर ताप पर किसी भी गैस का आयतन अगर हम बढ़ाएंगे तो उसका दाब जो होगा वो घटेगा, और अगर हम आयतन को घटाएंगे तो उसका दाब जो है वो बढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ से अगर मैं कहूँ, यहाँ से हम देख रहे हैं कि P1 B1, इसको मैं लिख सकता हूँ P1 B1 बराबर P2 B2। जैसे कोई भी गैस है, यहाँ पे जैसे कोई भी गैस है, प्रारंभ में दाब P1 है, आयतन B1 है, ठीक है, और इसका दाब बाद में P2 कर दिया जाए और आयतन जो है वो B2 कर दिया जाए, जबकि ताप जो है वो नियत रख, ताप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। तो इस केस में हम ये बॉयल का नियम लगा सकते हैं। ठीक है ना, P2 B2 कर दिया, तो इस केस में हम इस नियम का प्रयोग करते हैं, P1 B1 बराबर P2 B2। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ तक आपको ये बॉयल का नियम समझ में आया होगा। दोस्तों दूसरा हमें जिसकी दूसरा नियम दे रखा है हमें चार्ल्स का नियम। ठीक है, इसकी हम व्याख्या करते हैं। चार्ल्स का नियम, दोस्तों चार्ल्स के नियम के अनुसार, इस नियम को समझते हैं पहले। चार्ल्स का नियम, इस नियम के अनुसार दोस्तों अगर स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होगा। तो दोस्तों चार्ल्स के नियम में क्या है, जो गैस का दाब है उसको हमने नियत कर दिया है, दाब जो है वो स्थिर है, अर्थात दाब में हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। जब दाब नियत कर दिया तो इस नियम के अनुसार क्या है, जो गैस का आयतन है वो गैस के परम ताप, या कह सकते हैं गैस के केल्विन तापमान के समानुपाती होता है। तो दोस्तों ये इस नियम के अनुसार जो मुख्य बात है वो ये है कि आयतन जो है वो ताप के समानुपाती, केल्विन ताप के समानुपाती होगा जब दाब स्थिर होगा। ठीक है, किसी भी गैस का। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं हम B1 बटे T1 बराबर B2 बटे T2। ठीक है ना, तो दोस्तों अगर जैसे यहाँ पे दो मैंने पात्र ले लिए हैं, ठीक है, प्रारंभ में इसमें गैस भरी हुई है, तो इसका जो आयतन है वो B1 है और इसका ताप T1 ताप पर है और दाब स्थिर है। ठीक है, इन बर्तनों में जो गैस है उस पर लगने वाला दाब जो है वो स्थिर है बर्तनों के अंदर। तो अगर इसके आयतन को मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, और ताप को भी बढ़ा दिया और बढ़ा के B2 कर दिया और ताप यहाँ पे T2 कर दिया, तो दोस्तों इसके को हल करने के लिए यहाँ पे हम चार्ल्स का नियम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्थिर दाब है और जो आयतन है वो B1 और तापमान T1 से B2 और T2 में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको समझ लेते हैं कि आयतन तापमान के समानुपाती है। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ दोस्तों ये है कि जब हम आयतन को बढ़ाएंगे,
आयतन को जितना बढ़ाएंगे उसी के अनुसार तापमान में भी उतनी ही वृद्धि हो जाएगी, या आयतन को जितना हम घटाएंगे उसी के अनुसार जो तापमान है उसमें भी उतनी ही कमी हो जाएगी। तो यही दोस्तों चार्ल्स का नियम है कि स्थिर दाब पर किसी गैसीय मिश्रण का जो आयतन है वो ताप के समानुपाती होता है। दोस्तों उसके बाद हमें दे रखा है प्रश्न हमसे पूछ रहा है आवोगाद्रो नियम, ठीक है ना। तो आवोगाद्रो नियम की व्याख्या करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आवोगाड्रो नियम के अनुसार जो है क्या होता है कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में मोलों की संख्या जो है वो समान होती है, ठीक है ना। तो जब ताप और दाब नियत कर दिया तो जो आयतन है गैस का वो मोलों की संख्या के समानुपाती होता है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं अणुओं की संख्या के समानुपाती। तो दोस्तों मोलों की संख्या के समानुपाती जब होता है तो B/N, इस N को मैं इधर लिख देता हूँ बराबर K, एक नियतांक है, ठीक है। इसको मान लीजिए एक नियतांक। तो दोस्तों अगर दो पात्र ले लिए जिसका एक का आयतन D1 है उसमें मोलों की संख्या N1 है, और दूसरा पात्र ले लिया D2 आयतन का उसमें मोलों की संख्या N2 है, तो B1/N1 बराबर हो जाएगा B2/N2। तो दोस्तों अगर आयतन दोनों के समान है, V1 और B2 ले लिए गए आयतन, ठीक है ना, तो मोलों की संख्या भी उसमें समान होगी। तो दोस्तों यही उसमें हमें जो नियम है उसके अनुसार बताया गया है कि समान ताप और दाब, अर्थात ताप और दाब नियत है गैसों के समान आयतनों, जैसे यहाँ पे हमने करा है समान आयतनों B1 और B2 बराबर कर दिए, इसमें क्या होगा मोलों की संख्या जो होगी वो समान होगी, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको मैं एक चित्र से दिखा देता हूँ। जैसे एक ये पात्र है, ठीक है, और एक ये पात्र है, ठीक है ना। इसमें SO2 गैस है और इसमें NO2 गैस है, ठीक है। इसका ताप ये वाले जो पात्र है इसका ताप T1 है और इसका ताप T2 है, ये आपस में बराबर है, ठीक है ना। ये बर्तन 1 है और ये पात्र 2 है, ठीक है। ताप बराबर है और इनका दाब भी बराबर है, ठीक है, P1 बराबर P2। तो दोस्तों इसका अगर आयतन भी दोनों बर्तनों को समान कर दें, अर्थात B1 बराबर B2 है, दोनों पात्र जो है वो समान आयतन के हैं, तो इसमें जो SO2 के मोलों की संख्या होगी NSO2 वो NO2 के मोलों की संख्या के समान होगी, ठीक है ना। तो यही आवोगाद्रो नियम है कि समान ताप और दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतनों में मोलों की संख्या जो होती है वो समान होती है। तो दोस्तों ये मैंने एक उदाहरण से आपको समझा दिया। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।